Assalamu alaikum. We will discuss today figures of speech. So, what are figures of speech? Figures of speech are figurative language or figurative devices which we used to convey our message more vividly and more effectively. जो वर्ड हम यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो है, जो लैंग्वेज ऐसा वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं नॉन लिटरल वे में, और वो जो है हमारा मैसेज मोर इफ़ेक्टिवली कन्वे करता है. सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं वो है मेटाफर. अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर जब आप दो अनलाइक थिंग्स जो हैं उनको आप कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और, यानी आप एज इट इज़ उस चीज़ को आप एज इट इज़ किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर देते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जांपल यूज़ हुई है, हर हार्ट इज़ अ रोज़ डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल. अब यहाँ पर एक लड़की के दिल को रोज़ से कंपेयर कर दिया गया डायरेक्ट. यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ इज़ लाइक अ रोज़, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है. इसी तरह मेटाफर की एक और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं मेटाफर की. लाइफ इज़ अ जर्नी. अब लाइफ को हम जर्नी से कंपेयर करें, इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि लाइफ जो है वो उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी और हैप्पीनेस भी आएगी. उसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल है, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, यानी उसका दिल जो है वो पत्थर की तरह है. अब यहाँ पर हम ये उसके दिल को ही पत्थर कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उसका दिल पत्थर जैसा है. ही हैज़ अ हार्ट लाइक स्टोन हमने नहीं बोला, हमने बोला ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, यानी उसका दिल ही पत्थर है. सिमिली जो है यहाँ पर बिल्कुल मेटाफर के जैसी है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर सिमिली में लाइक और एज़ यूज़ करते हैं. जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो लाइक और एज़ यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम लाइक और एज़ यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं. अब जो है जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, हर हेयर वाज लाइक सिल्क. अब जो उसके हेयर का टेक्सचर है उसको वो सिल्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो सॉफ्ट थे और स्मूथ थे, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने लाइक यूज़ किया हुआ है, हर हेयर वाज लाइक सिल्क. लेकिन जब हम मेटाफर को देखते हैं तो हम वहाँ पर लाइक और एज़ यूज़ नहीं करते. इस तरह एक और एग्जांपल है, शी सिंग्स लाइक एन एंजल, कि वो एंजल की तरह उसकी आवाज़ है, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत खूबसूरत है. वहाँ पर भी उन्होंने लाइक यूज़ किया हुआ है. और एक और एग्जांपल है, ही रैंस लाइक अ चीता. अब किसी के दौड़ने को हम चीते की स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं, और उसमें भी हम लाइक और एज़ यूज़ करते हैं, जबकि मेटाफर में हम लाइक और एज़ को यूज़ नहीं करते, वहाँ डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं. यहाँ कंपैरिजन के लिए सिमिली में हम लाइक और एज़ को यूज़ करते हैं. अब पर्सोनिफिकेशन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो नॉन ह्यूमन थिंग्स को जो है हम दे देते हैं. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एनिमल को हम जो है वो ह्यूमन के साथ की क्वालिटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं. जैसे द ट्रीज डांस इन द विंड. अब जो दरख्त हैं वो डांस नहीं कर सकते, जो डांस की क्वालिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं ट्रीज़ को, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. इसी तरह एक और एग्जांपल है, द विंड विस्पर्ड इन माई ईयर. अब जो विस्परिंग की जो क्वालिटी है वो ह्यूमन के लिए है, लेकिन यहाँ पर हमने वो हवा के लिए यूज़ किया. तो इस तरह की जो हमें मिलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, उन्हें हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. एक और एग्जांपल है, द सन स्माइल डाउन ऑन अस. अब जो स्माइल करने की क्वालिटी है वो भी सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नॉन लिविंग थिंग को दी गई है. तो इस वजह से जो ये फिगर्स होते हैं, इनको हम जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.